कांग्रेस के शासनकाल में हुए फर्जीवाड़े अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। इससे पहले कई भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के नेता जेल की हवा खा चुके हैं और अब मोदी सरकार खोद खोद कर कांग्रेस के कारनामों को बाहर ला रही है। एक ऐसे ही मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा फंसते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वाड्रा से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई बार पूछताछ की है। यहां तक कि वाड्रा के विदेश जाने पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी और अब ईडी एयरफोर्स के बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीदारी से जुड़े फर्जीवाड़े और उसकी कीमत में हुई अनियमितता से जुड़े एक मामले को खंगालने में जुटी है। ईडी ने इस डील के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड सहित उसके कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर में करीब 339 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए और प्राप्त करने का मामला है। इसी एफआईआर में चर्चित डीलर संजय भंडारी सहित कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल साल 2008-9 के दौरान यानी कांग्रेस के शासनकाल में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। लिहाजा इस मामले में राजनीतिक घरानों से भी इसके तार जुड़ते आ रहे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने प्रभाव और पद का पावर का गलत प्रयोग करते हुए कुछ प्राइवेट लोगों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डीलर को फायदा पहुंचाया गया है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी दोस्त संजय भंडारी का नाम सामने आ रहा है। जांच के दौरान ये पाया गया है कि संजय भंडारी ने इस मामले में करोड़ों रुपए की घूस की रकम कई सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक घराने से जुड़े कई लोगों को पहुंचाया है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय भंडारी के करीबी मित्र रहे रॉबर्ट वाड्रा के साथ कनेक्शन मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। इस मामले में पहले हुई तफ्तीश के दौरान लंदन वाली प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसका संबंध संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से है। अब अगर इस मामले में भंडारी फंसते हैं तो वाड्रा की भी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस सियासी संकट में फंसी हुई है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान में कांग्रेस की इतनी दुर्गति होगी, लेकिन सीएम गहलोत और पायलट के बीच सियासी लड़ाई के बाद से ही कांग्रेस के अंदर बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच जंग छिड़ी हुई है। सवाल कांग्रेस के नेतृत्व पर भी उठ रहे हैं। सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने 1 साल हो गया है। राहुल गांधी फिर से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के इस घमासान पर कई नेताओं ने नया अध्यक्ष चुनने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी नया अध्यक्ष चुनने की मांग की है। सिंघवी ने कहा है कि नेतृत्व का संकट हल नहीं होने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और अगर राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं तो फिर चुनाव से नया अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि अभी हमारी हालत खराब है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी ये कहना गलत होगा कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए और अगर वो नहीं आना चाहते, उनकी जिद है, तो फिर इस पर फैसला करके नए अध्यक्ष को चुना जाए। उन्होंने कहा कि ये अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। सिंघवी ने कहा कि कुछ हफ्तों में हल निकलेगा, कोई तो आएगा ही और चुनाव के रास्ते आएगा। सिंघवी से पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस में असमंजस की भावना है और ये महसूस किया जा रहा है कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। अभिषेक मनु सिंघवी और संदीप दीक्षित का ये बयान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। बावजूद इसके पार्टी अगले अध्यक्ष के चयन को लेकर अभी भी जूझ रही है। देखना होगा कि कांग्रेस में अब अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से होता है या इतिहास बदलने वाला है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में शिवसेना और मुंबई पुलिस फंसती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस की जांच पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद केंद्र ने मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। अब जब सीबीआई ने जांच शुरू की है तो शिवसेना और मुंबई पुलिस को डर सताने लगा है। शिवसेना अब आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। सांसद संजय राउत ने कहा है कि जिस हिसाब से बिहार और दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर राजनीति हो रही है, उससे लगता है कि ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश है। राउत ने मीडिया के एक वर्ग की मदद से बीजेपी पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक चैनल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अपमानजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार सहित कई लोगों को दुख पहुंचाया है। उधर मुंबई पुलिस की भी तकलीफ सीबीआई जांच से बढ़ गई है।
मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि वो पेशेवर और निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच कर रही है। बांद्रा थाने के पुलिस निरीक्षक द्वारा दर्ज हलफनामे में कहा गया है कि बिहार पुलिस के पास प्राथमिकी पर तफ्तीश करने या गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार नहीं है और बिहार पुलिस द्वारा समानांतर जांच में मुंबई पुलिस के सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस द्वारा पटना में दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है। उधर मामले की जांच जब से सीबीआई को सौंपी गई है, महाराष्ट्र सरकार की हवा टाइट हो गई है। बीएमसी भी इस मामले में कूद गई है। बीएमसी का कहना है कि अगर सीबीआई के अधिकारी मुंबई आए तो पहले उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। दरअसल इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का रवैया ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी विशेष अपराधी को बचाने की कोशिश में हो। मुंबई पुलिस पर सबूत दबाने के भी आरोप लग चुके हैं। वहीं गाहे बगाहे सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम इस केस में सामने आ रहा है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी कहा था कि अगर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेगी तो मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े होंगे। और अब मुंबई पुलिस सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई पुलिस और शिवसेना अपराधियों को बचाने की कोशिश में है। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। सीएम गहलोत को सरकार गिरने का डर सताने लगा है। गहलोत के पास गिनचुन के 101 विधायकों का समर्थन था और इसी के जरिए गहलोत 14 तारीख को विधानसभा में बहुमत साबित करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच पायलट कैंप ने दावा कर दिया है कि उनके संपर्क में गहलोत के 2 से 3 विधायक हैं और उनसे बातचीत चल रही है, जिसके बाद गहलोत पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। विधायकों के साथ कैदी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। जैसलमेर में मौजूद सभी विधायकों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। विधायक अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 2 विधायक आपस में बात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि जैसलमेर में मौजूद कांग्रेस विधायकों के फोन कॉल पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अवैध तरीके से जैसलमेर में मौजूद कांग्रेस विधायकों की कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कौन विधायक किससे बात करता है, इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ऐसे में इस रिकॉर्ड के दस्तावेज से साफ है कि होटल में रह रहे विधायकों की पूरी जासूसी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूरे होटल में 4 जैमर लगे हैं, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विधायक होटल का नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, जिसका फायदा उठाकर होटल के जरिए हर कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरअसल लड़ाई पायलट और गहलोत के बीच है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है। इन विधायकों को पहले जयपुर में रखा गया था, जिन्हें बाद में जैसलमेर शिफ्ट किया गया है। दूसरी तरफ राजस्थान के सियासी घमासान में बयानबाजी का दौर जारी है। राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस नेता ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के एक विधायक ने सचिन पायलट को राय देने वालों को गलत लोग बताया और कहा कि पायलट ने जिन पर भरोसा किया वो सबसे पहले धक्का देने वाले लोगों में से हैं। इन लोगों के लिए जयचंद शब्द का इस्तेमाल करते हुए विधायक ने ये भी आरोप लगाया कि इस सारे खेल के पीछे बीजेपी का हाथ है। लेकिन पायलट और गहलोत की लड़ाई गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुरू हुई थी और अब 14 तारीख को ही फैसला हो पाएगा कि पायलट गहलोत का किला ढहाने में कामयाब होते हैं या राजस्थान में गहलोत का राज होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया है। योगी के सामने बड़े बड़े धुरंधर पीछे रह गए हैं। एक मीडिया ग्रुप और उसके सहयोगी संस्थान की ओर से किए गए सर्वे में योगी नंबर 1 सीएम बताए गए हैं। कोरोना से लेकर यूपी के तमाम दूसरे मुद्दों को योगी ने जिस अंदाज से संभाला है, उसने योगी की लोकप्रियता और भी बढ़ा दी है। हाल ही में अयोध्या में हुए भव्य कार्यक्रम के लिए योगी की लोगों ने जमकर तारीफ की है। मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेता और सीएम उद्धव ठाकरे योगी और दूसरे मुख्यमंत्रियों के सामने टिक नहीं पाए हैं। योगी से तुलना करने वाले उद्धव इस लिस्ट में 7वें पायदान पर है। दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना संकट से लेकर महाराष्ट्र में तमाम दूसरे मामलों को लेकर घिरे हुए हैं। वहीं उनके रिश्ते गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी से भी अच्छे नहीं हैं। वहीं उद्धव को लेकर ये कहा जाता है कि वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारों पर काम करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस सूची में दूसरा स्थान मिला है, जबकि तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कब्जा किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले पायदान से लुढ़ककर चौथे नंबर पर आ गई हैं। इस सूची में 5वें नंबर पर दूसरे मुख्यमंत्री को रखा गया है और छठे स्थान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जगह मिली है।
इसके पहले इसी साल जनवरी में किए गए सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ शीर्ष स्थान पर थे। उस सर्वे में उन्हें 18% मत हासिल हुए थे। वहीं अगस्त 2019 में किए गए सर्वे में योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रियता के मामले में सबको पछाड़ दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उद्धव सरकार अपने ही फैसलों को लेकर घिरती जा रही है। राज्य में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच उद्धव सरकार ने अनलॉक करते समय फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी। हालांकि सरकार ने बंदिश लगा दी है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के एक्टर शूट नहीं करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए बंदिश को हटा दिया है और अब 65 साल से ज्यादा के एक्टर भी शूटिंग कर सकते हैं। अब सरकार की अपने ही फैसलों पर किरकिरी होने पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बाबू लोग आदेश जारी करते समय आगे पीछे सोचते क्यों नहीं है, कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ता है। निरुपम कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल है जो हमेशा से कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन के खिलाफ रहे हैं। कोरोना से लेकर दूसरे कई मुद्दों को लेकर निरुपम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर भी निरुपम उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हाल ही में जांच अधिकारी आईपीएस विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन करने को लेकर भी संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि लगता है बीएमसी और मुंबई पुलिस पगला गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार पुलिस को जांच में सहयोग नहीं करने पर लोग मुंबई पुलिस पर सवाल खड़ा करेंगे। हालांकि शिवसेना को निरुपम की बयानबाजी पसंद नहीं आती है। शिवसेना के नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संजय निरुपम को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, जिसके बाद संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ ने पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट भेजी है। लेकिन अभी तक निरुपम पर पार्टी ने कार्रवाई नहीं की है। उधर निरुपम भी शिवसेना पर हमला जारी रखे हुए हैं और एक बार फिर हाईकोर्ट के फैसले के बहाने निरुपम ने महागाड़ी सरकार की मौज ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।